बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गांव को लेकर यूपी सरकार का बड़ा प्लान। 100 दिन के अंदर 200 गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने की तैयारी। 100 दिनों के अंदर ही प्रदेश के 200 गांव संपर्क मार्ग के माध्यम से मुख्य मार्गों से जोड़ दिए जाएंगे। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने इन गांव की सड़कों को मुख्य मार्ग से जोड़ने का खाका खींचा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में इन गांव की सड़कें चयनित हैं जिन्हें मुख्य मार्ग से जोड़ा जाना है। यूपी सरकार के निर्देश पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने गाँव में सांसद निधि, विधायक निधि और अन्य योजनाओं से 820 जनोपयोगी कार्यों को भी करने जा रहा है। सरकार ने सभी कामों को तय समय सीमा के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए। सरकार की मंशा गांव का समग्र विकास कराने के साथ उनको मुख्य धारा से जोड़ने की है। लखनऊ के गांवों की बदलेगी सूरत। विकास कार्यों पर करोड़ों खर्च करेगा जिला पंचायत। जिला पंचायत चालू वित्तीय वर्ष में 36.50 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च करेगी। इस धनराशि से ग्रामीण क्षेत्र में सड़क, पुलिया, इसकी मरम्मत समेत अन्य कार्य कराए जाएंगे। गांव को चमकाया जाएगा। जिला पंचायत सदन ने वर्ष 2022-23 के 43.25 करोड़ के मूल बजट की मंजूरी प्रदान कर दी है। वहीं मनरेगा के 85.46 करोड़ के श्रम बजट को भी सदन ने अनुमोदित किया। जिला पंचायत ने कर में कोई इजाफा नहीं किया, लेकिन आय के स्रोत खोजने के लिए विस्तार से चर्चा की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष आरती रावत की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में सदस्यों ने जिला पंचायत की आय में बढ़ोतरी पर जोर दिया। पंचायत दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज जालौन में लगाएंगे जन चौपाल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आज रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जालौन जिले में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वो यहां पर ग्राम प्रधानों के साथ जिला पंचायत अध्यक्षों को सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जालौन जिले के डकोर ब्लॉक के ग्राम सभा रमपुरा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वितरण समारोह में ग्राम प्रधानों के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों को सम्मानित करेंगे। उत्तर प्रदेश 31 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड सुरक्षा कवच देने वाला देश का पहला राज्य। कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में इस महामारी से बचने के उपाय को लेकर विश्व भर में चर्चा का विषय बने उत्तर प्रदेश ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के 31 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड का सुरक्षा कवच दे दिया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षा कवच देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार पर प्रभावी अंकुश लगाने के साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन में भी बड़ा मकाम प्राप्त किया। ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट का सीएम योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला बेहद कारगर साबित हुआ। रेलवे ने बदले रिजर्वेशन टिकट लेने के नियम। अब 30 साल पुरानी व्यवस्था के तहत मिलेंगे टिकट। ट्रेन के आरक्षण टिकट या जनरल टिकट लेने के लिए रेलवे स्टेशन के बुकिंग काउंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। घर के पास या बाजार में भी टिकट मिलेंगे। इसके लिए रेलवे फिर से 30 साल पुरानी व्यवस्था शुरू करते हुए यात्री सुविधा केंद्र खोलने जा रहा है। रेल प्रशासन ने घर बैठे आरक्षण टिकट लेने के लिए ई टिकट की सुविधा शुरू की। ये आरक्षण टिकट लेने पर यात्रियों को ट्रेन के किराए के अलावा 30 रुपए अतिरिक्त और जीएसटी देना पड़ता है। एक टिकट लेने पर यात्रियों के 50 रुपए तक अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। वेटिंग टिकट के कंफर्म न होने पर स्वतः टिकट निरस्त हो जाता है और स्लीपर क्लास के टिकट पर 30 रुपए की कटौती हो जाती है। नए पैटर्न से यूपी बोर्ड परीक्षा रजिस्ट्रेशन के दौरान लिया जाएगा छात्रों का डेटा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2023 से 10वीं व 2025 से 12वीं की बोर्ड परीक्षा नए पैटर्न पर कराने की घोषणा की। इसके साथ ही दिए गए अन्य निर्देशों के बदलाव यूपी बोर्ड के माध्यमिक स्कूल इसी सत्र 2022-23 से दिखने लगेंगे। बोर्ड कक्षाओं के लिए छात्र छात्राओं का डेटा सबसे पहले अग्रिम पंजीकरण में एकत्र किया जाता है। मेरठ में भी बदलाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। 10वीं की बोर्ड परीक्षा का पंजीकरण कक्षा 9वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए 11वीं में ही पंजीकरण हो जाते हैं। पंजीकरण में आधार नंबर और मोबाइल नंबर पहले ही शामिल किए जा चुके हैं। अब इस सत्र से छात्रों के ईमेल आईडी को भी शामिल किया जाएगा। 30 अप्रैल तक देना होगा बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए केंद्रों का नाम। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। परीक्षा कराने की जिम्मेदारी इस बार महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली को मिली है। 6 जुलाई को होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। विश्वविद्यालय ने लखनऊ विश्वविद्यालय सहित सभी राज्य विश्वविद्यालय को पत्र भेजकर उपनोडल समन्वयक, उपनोडल अधिकारी बनाने और केंद्रों के नाम 30 अप्रैल तक भेजने के निर्देश दिए। बीएड प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन का मौका बिना विलंब शुल्क के 15 मई तक रहेगा। विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरने के लिए 16 से 20 मई तक समय दिया जाएगा। 25 जून से प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकेंगे। दीपावली पर पूरा होगा लखनऊ में घर खरीदने का सपना।
इस दीपावली पर शहरवासियों को लखनऊ विकास प्राधिकरण की एक नई योजना का उपहार मिलेगा। निजी क्षेत्र के साथ मिलकर प्राधिकरण दीपावली पर मोहान रोड योजना के पहले फेज को लॉन्च कर देगा। इस योजना में सभी आय वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस व LIG भवन बनेंगे। साथ ही भूखंड भी इस योजना में मिल सकेंगे। शुक्रवार को प्राधिकरण उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने समय से मोहान रोड योजना लॉन्च करने के लिए विशेष बैठक की। उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि मोहान रोड योजना ग्राम प्यारेपुर और कलियाखेड़ा की 668 एकड़ भूमि पर बनेगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक मेट्रो दौड़ाने की तैयारी, निर्माण की दिशा में जल्द कदम बढ़ाएगी योगी सरकार। राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अब जल्द ही मेट्रो के काम रफ्तार पकड़ेगा। अभी तक नोएडा से ग्रेटर नोएडा मेट्रो प्रोजेक्ट आचार संहिता की वजह से फाइल्स में ठप पड़ा था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में नई सरकारों के गठन के बाद नोएडा से ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन के बीच एक्वा लाइन मेट्रो का विस्तार होगा। इसकी तैयारी नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने पूरी कर ली है। परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कुछ बिंदुओं पर केंद्र सरकार ने जानकारी मांगी। इस पर राज्य सरकार से अनुमोदन लेकर एक्वा लाइन का विस्तार शुरू कराया जाएगा। गोरखपुर में इथेनॉल प्लांट एवं डिस्टिलरी लगाने की तैयारी। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में करीब 1200 करोड़ रुपए के निवेश की दिशा में कदम बढ़ा दिया गया। गीडा के CEO पवन अग्रवाल ने मेसर्स कियान डिस्टिलरीज के MD विनय कुमार सिंह के साथ 20 एकड़ जमीन का निरीक्षण किया। कियान डिस्टिलरी द्वारा यहां 1200 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। लखनऊ में 1 माह का बिजली का बिल बकाया तो भी कटेगा कनेक्शन। इस भीषण गर्मी में अगर आप चाहते हैं कि बिजली की समस्या ना हो तो समय पर बिल का भुगतान करते रहें। अगर 1 माह का भी बिल बकाया कर दिया तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसलिए बिजली का बिल निर्धारित तिथि तक जरूर जमा कर दें। इस संबंध में ट्रांस गोमती व सिस गोमती के मुख्य अभियंता मौखिक निर्देश जारी कर दिए हैं। 26 खंडों में अधिशासी अभियंताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में बकायेदारों के लिस्ट कर्मियों को थामकर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। वही अभियंताओं ने ऐसे उपभोक्ताओं को सहूलियत दी जिनका बिल ज्यादा है, वो अपार्टमेंट में भी भुगतान कर सकते हैं। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से कहा 31 मई तक भेजें सीधी भर्ती की रिक्तियों के भर्ती प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के क्रम में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी विभागों को चयन वर्ष 2022-23 में सीधी भर्ती की रिक्तियों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को हर हाल में 31 मई तक भेजने के लिए कहा है। मुख्य सचिव ने इस बारे में गुरुवार को सभी विभागों को शासनादेश जारी कर दिया। मंत्रिपरिषद के समक्ष नियुक्तियों और कार्मिक विभाग की कार्य योजनाओं के प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री धर्मपाल सिंह बोले किसानों के बैंक खाते में किया जाए दूध का भुगतान। पशुधन व दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों के दुग्ध मूल्य का भुगतान समय से उनके खातों में कराया जाए और बिचौलियों की भूमिका को समाप्त कराएं। किसानों का हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्री सिंह ने विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में अधिकारियों को प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को और अधिक प्रोत्साहित किए जाने के लिए उपभोक्ता उत्पादन व वितरण बढ़ाने की नीति अपनाकर बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने के निर्देश दिए। फिर महंगी हुई CNG और PNG, 22 दिन के अंदर दूसरी बार रेट बढ़े। CNG PNG एक बार फिर से महंगी हो गई। CNG पर 3 रुपये प्रति किलो और घरेलू गैस PNG पर 2 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर का इजाफा हुआ। 22 दिन के भीतर CNG व PNG में दूसरी बार बढ़ोतरी हुई। बढ़ी हुई दरें शनिवार सुबह 6 बजे से लागू हो गई। ग्रीन गैस लिमिटेड ने लखनऊ, उन्नाव, आगरा में CNG की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी। लखनऊ और उन्नाव में CNG 83.80 प्रति किलो हो गई, जो कि अभी भी 80.80 प्रति किलो थी। अयोध्या में CNG अब 84.25 रुपये किलो मिलेगी। योगी सरकार का सख्त रुख, अब नहीं बच पाएंगे ठगी करने वाले बिल्डर। फर्जीवाड़े के जरिए ग्राहकों को ठगकर बच निकलना अब आसान नहीं होगा। इस काम में शामिल बिल्डर व वित्तीय कंपनियों के संचालक आवंटियों व ग्राहकों को धूल झोंकने पर पकड़ में आ जाएंगे। इसकी पड़ताल अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए होगी। इसके जरिए पता किया जाएगा कि जिन कंपनीज व बिल्डर्स ने बैंकों से कर्ज लिया वो रकम कहां कहां लगाई और उनकी आमदनी के अन्य स्रोत क्या हैं। अभी हाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवंटियों को फ्लैट या पैसा न देकर खुद को डिफॉल्टर घोषित करने वाले बिल्डर्स पर निगाह रखने के निर्देश दिए हैं। गोरखपुर की मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर की आवाज भी हो गई धीमी। सीएम योगी के ट्वीट के बाद खुद उठाया कदम। सीएम गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के ट्वीट के बाद गुरुवार को नाथ संप्रदाय की सिद्धपीठ श्री गोरखनाथ मंदिर परिसर, श्री मानसरोवर मंदिर परिसर और श्री मंगला देवी मंदिर परिसर के लाउड स्पीकर की आवाज धीमी कर दी गई। वहीं शुक्रवार को पुराना गोरखपुर स्थित जामा मस्जिद, मस्जिद बेलाल मैदान वाली, पुराना गोरखपुर और घंटाघर स्थित जामा मस्जिद समेत कई अन्य मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर की आवाज धीमी कर दी गई। यूपी पुलिस कांस्टेबल ने सिपाही चालक पद पर चयन के लिए ड्राइविंग परीक्षा को लेकर अहम नोटिस जारी किया।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने यूपी पुलिस कांस्टेबल से सिपाही चालक पद पर चयन के लिए होने वाली ड्राइविंग परीक्षा को लेकर अहम नोटिस जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015 के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों को ड्राइविंग टेस्ट में शामिल होना है। ड्राइविंग टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों की सूची उनकी योग्यता के अनुसार जारी की जाएगी। नोटिस के अनुसार ड्राइविंग टेस्ट 3 भागों में कराया जाएगा। पहले भाग में गैराजिंग टेस्ट, दूसरे भाग में रोड ड्राइविंग टेस्ट और तीसरे भाग में समानांतर ड्राइविंग टेस्ट होगा। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का एक्शन, अधिशासी अभियंता को किया बर्खास्त। भ्रष्टाचार को लेकर सीएम योगी इन दिनों काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बार सीएम बनने के बाद सीएम योगी ने सबसे पहले कार्रवाई भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों पर की। शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय अनियमितता के आरोप में सस्पेंड चल रहे अधिशासी अभियंता को बर्खास्त कर दिया। साथ ही 77 लाख रुपए से अधिक की गबन की राशि उक्त अधिकारी से वसूलने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने शनिवार को सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर बताया कि झांसी स्थित बेतवा नहर परियोजना में तैनात अधिशासी अभियंता को गंभीर वित्तीय अनियमितता के आरोप जांच में सही पाए जाने पर बर्खास्त किया गया। उत्तराखंड की तरह यूपी में भी लागू होगा कॉमन सिविल कोड। उत्तराखंड से निकली समान नागरिक संहिता की मांग की जांच अब यूपी तक आ पहुंची है। हालांकि उत्तराखंड कॉमन सिविल कोड लागू करने को लेकर सरकार ने आदेश दे दिया है। अब यूपी में भी इसे लागू करने पर विचार किया जा रहा है। यूपी में कॉमन सिविल कोड लागू करने के मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसको लेकर संकेत दिए। इससे माना जा रहा है कि यूपी में भी जल्द ही इसे लागू किया जा सकता है। मौर्य ने कहा कि कॉमन सिविल कोड इस देश और उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है और इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा, एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। मरीजों के लिए राहत भरी खबर, लोहिया संस्थान में पुरानी दरों पर ही हो इलाज। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में निःशुल्क चिकित्सा उपचार सेवा को संस्थान की शुल्क व्यवस्था पहले की तरह हो, यह आदेश प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने निदेशक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को दिए। आदेश में कहा गया कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय में जिन दरों पर मरीजों का इलाज चल रहा है, उसी दर एवं शर्तों पर मरीजों को प्राथमिक एवं आगे के उपचार चिकित्सा सुविधा आगामी 2 वर्ष तक यथावत दी जाती रहे। वहीं इस फैसले से हजारों मरीजों को जहां लाभ मिलेगा, वहीं आर्थिक बोझ सरकार पर बना रहेगा। रेलवे के लिए अनुपयोगी हुई बढ़ई, माली और दफ्तरी सरेंडर होंगे पद। अंग्रेजों के जमाने से स्टेशन और दफ्तरों में कार्य करने वाले सहायक कुक, बिल पोस्टर, टाइपिस्ट, माली, दफ्तरी, बढ़ई, खलासी और पेंटर व कारखानों में ब्यायलर आदि शॉप्स में तैनात कर्मी रेलवे के लिए अनुपयोगी हो गए हैं। अब इन पदों पर कार्यरत कर्मी जरूरत के हिसाब से दूसरे विभाग के कार्यस्थलों पर समायोजित किए जाएंगे। समीक्षा के बाद इन पदों को समाप्त सरेंडर कर दिया जाएगा। कृषि कानून रद्द न होते तो किसान और लाभ में रहते, समझ आने लगी इसकी महत्ता। 1 साल तक चले कृषि कानून विरोधी आंदोलन के चलते भले ही केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े हों, लेकिन अब किसानों को उनकी अहमियत समझ आ रही है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आज सरकारी खरीद केंद्रों की तुलना में निजी क्षेत्र के कारोबारियों को गेहूं बेचने में प्राथमिकता दे रहे हैं। इन्हीं इलाकों में कृषि कानून विरोधी आंदोलन का ज्यादा जोर था। जहां गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल है, वहीं व्यापारी प्रति क्विंटल 200 से 300 रुपए अधिक दाम देकर किसानों के खेत में ही खरीदारी कर रहे हैं। यदि कृषि कानून निरस्त न किए गए होते तो किसानों को और भी अधिक लाभ मिल रहा होता। तपते अस्पतालों में जच्चा बच्चा पर संकट। 44 डिग्री तापमान में अस्पतालों में मरीजों का हाल बेहाल है। हालात ये हैं कि नवजातों को उनकी दादी, नानी, मौसी गोद में लेकर घुमाती रहती हैं। पहली मंजिल पर बने प्रसूता वार्ड के बरामदे में फर्श पर नवजातों को लेकर बैठ जाते हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों को भीषण गर्मी में पसीने से तरबतर होते हुए अपना इलाज कराना पड़ रहा है। अस्पताल में लगे पंखे भी गर्मी में गर्म हवा दे रहे हैं। तीमारदार शिकायत करते हैं तो जिम्मेदार अफसरों का हर बार एक ही जवाब रहता है, पंखा चल तो रहा है। यूपीपी बीपीपी की 9534 एसआई भर्ती का शारीरिक दक्षता परीक्षा शेड्यूल जारी। 25 अप्रैल से फिजिकल। यूपी पुलिस एसआई भर्ती के लिए 25 अप्रैल से होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जा चुका है। यूपी पुलिस में एसआई के 9534 पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 2 चरणों में हो रहे हैं। पहला चरण 25 अप्रैल से 28 अप्रैल 2022 तक और दूसरा चरण 4 मई से 18 मई 2022 तक चलेगा। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि अभी यूपी पुलिस एसआई डीवी पीएसटी की तारीख, स्थान व एडमिट कार्ड उनके लिए जारी किए गए हैं, जिनके डीवी पीएसटी 25 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट मिलने से मेरठ सहित एनसीआर में अलर्ट।
कोरोना की चौथी लहर की तरफ बढ़ रहे देश में अब दूसरी और तीसरी लहर में कहर बरपाने वाले ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट राजधानी दिल्ली में पाया गया। राज्यों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच अब तक ओमिक्रॉन के नए 8 वेरिएंट के बारे में पता चला। इन सभी की जांच नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी NCDC वैज्ञानिकों ने शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुसार ओमिक्रॉन का ये नया वेरिएंट हाल ही में विदेश यात्रा से दिल्ली लौटे एक व्यक्ति में मिला जो कि कोरोना संक्रमित है। इस नए वेरिएंट की आनुवंशिक संरचना अन्य दूसरे ओमिक्रॉन वेरिएंट से बिल्कुल भिन्न है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।